क्या कभी आपके वजूद के अंदर से ये सवाल उठा है कि दुनिया की उस अरबों की आबादी में कुछ लोग पहली ही नजर में आपको अपने इतने करीब क्यों महसूस होते हैं, जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हों? और कुछ चेहरे ऐसे क्यों होते हैं जिनसे हजार कोशिशों के बावजूद आपका दिल कभी जड़ नहीं पाता? आखिर क्या वजह है कि जब दो इंसानों का रास्ता दुनिया में अलग भी हो जाए तो एक ताकत हालात और वाकयात के तमाम रख बदल कर इन्हें दोबारा एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है? तसव्वुफ के गहरे राज, जदीद क्वांटम फिज़िक्स और नफ्स इंसानी की परपिच गहराइयां ये बताती हैं कि ये इत्तेफाक या महज मकदर का खेल नहीं है। ये उस फैसले का नतीजा है जो मिट्टी के उस जिस्म के बनने से बहुत पहले ज़मान व मकान की सरहदों से परे ते पा चुका था। आपकी अक्ल उसे इत्तेफाक समझेगी, लेकिन आपका बातन जानता है कि कायनात का कोई भी मलन बेसबब नहीं होता। इंसान दुनिया में भटकता रहता है, मगर उसकी रूह इसी नादिदा मरकज की तलाश में रहती है जहां उसकी बकिया रोशनी मौजूद है। यही वो प्रासरार सच्चाई है जो बज़ाहिर अलग नजर आने वाले इंसानों को अंदर से एक कर देती है। अगर आज आप भी किसी अधूरे ताल, किसी अनदेखी कशिश या किसी रिश्ते की जुदाई के दर्द से गुजर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर शख्स किस गैबी कानून के तहत आपके रास्ते से जड़ता है, तो अगले 10 मिनट के लिए तमाम ज़हनी उलझनों को मिटाकर इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाइए। आज हम कायनात के उस प्रासरार तरीन राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि आलमी अरवाह का वो कौन सा राज है कि जब दो रूहें एक दूसरे का इंतखाब कर लेती हैं तो दुनिया में उनका मिलना क्यों लाजमी हो जाता है। इस गुफ्तगू का एक एक जमला आपको एक ऐसी सच्चाई से रोशनास कराएगा जिसे सुनने के बाद आपका अपनी जिंदगी के हर ताल्लुक को देखने का जाविया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस प्रासरार हकीकत को समझने के लिए हमें रवायती सोच से हटकर क्वांटम फिज़िक्स के इस हैरत एंगिज़ कानून क्वांटम एंटेंगलमेंट को देखना होगा। साइंस बताती है कि जब कायनात के बुनियादी ज़रात एक बार आपस में जुड़ जाएं तो इन्हें कायनात के दो अलग कोनों में भी भेज दिया जाए तो एक जरे में होने वाली जरा सी तब्दीली दूसरे जरे में इसी सेकंड बगैर किसी ज़ाहिरी राब्ते के महसूस होती है। यही वो साइंसी हकीकत है जिसे इब्न अरबी और शाह वली अल्लाह दहलवी ने अपने फलसफों में आलमी अरवाह और रूहों के बातनी अक्स का नाम दिया था। जब रूहों की तश्कील का वो वक्त था जहां तमाम तर वजूद अभी सिर्फ एक लतीफ रोशनी की सूरत में मौजूद थे, तो वहां रूहों के दरमियान एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी और रूहानी शनाख्त कायम हुई थी। वहां जिन रूहों की नवायत, उनका नूर और उनकी बातनी प्यास एक जैसी थी, उन्होंने एक दूसरे का इंतखाब किया। वो एक दूसरे के वजूद का अक्स बन गई। यही वजह है कि जब वही अरवाह इस दुनियावी कफस में मिट्टी का लिबास पहनकर आती हैं तो उनके अंदर एक गेबी मकनाटिस नस्ब होता है। वो इंसान चाहे कायनात के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, उसकी जबान, उसका माहौल और उसका वक्त कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, इन दोनों के अंदर की वो सोई हुई फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को पुकारती रहती है। ये पुकार जिस्मानी आवाजों से पाक होती है जिसे सिर्फ दिल के कान ही सुन सकते हैं। मादी दुनिया का कोई फासला, कोई दीवार और कोई भी रकआउट इस गैबी लहर को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। ये एक ऐसा नादीदा धागा है जो दो वजूदों को कायनात की विसतों में भी एक दूसरे से बांधे रखता है। नफ्सियात कारल जंग ने जिसे इज्तिमाई लाशार कहा था, तसव्वुफ उसे कल्ब की शरियाने कहता है। जब दुनियावी जिंदगी में आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी रूह ने आलमी अरवाह में आपका इंतखाब किया था, तो आपका दिमाग शायद उसे पहचानने में वक्त ले, लेकिन आपका बातन और आपके दिल की धड़कन उसे एक सेकंड में पहचान लेती है। आपको उसके साथ बोलने के लिए अल्फाज तलाश नहीं करने पड़ते। इसकी मौजूदगी में आपको एक ऐसा अजीब और बेसाख्ता सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी और महफिल में नहीं मिल सकता। ये महज एक जज्बाती लगाव नहीं होता, बल्कि ये इस पुराने रूहानी माहदे की गवाही होती है जो मादी आंखों से तो छिपा हुआ है मगर रूह के हाफिजे में अब भी ताजा है। अगर इस सफर में दुनियावी हालात, फासले या लोगों की उनके दरमियान दीवारें खड़ी कर दे, तो भी बातनी सतह पर वो दीवारें ज्यादा देर नहीं टिक सकती। आपका वजूद इस इंसान की गैर मौजूदगी में भी उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहेगा। वक्त गुजरता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, मगर दिल के उस खास खाने में उसका लम्स और उसकी याद कभी धुंधली नहीं होगी, क्योंकि जो चीज रूह के बुनियादी नक्श पर कंदा हो जाए उसे दुनिया का कोई जवाल मिटा नहीं सकता। कुदरत का निजाम देखिए कि जैसे जंगल के तमाम दरख्त जमीन के नीचे फंगस के एक जाल माइसीलियल नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर एक दरख्त बीमार हो तो पूरा जंगल अपनी ताकत उस तक पहुंचा देता है। बिल्कुल इसी तरह वो अरवाह जो एक दूसरे का इंतखाब कर चुकी हैं, एक डोर से बंधी रहती हैं। जब उनमें से एक इंसान तकलीफ में होता है या रात के किसी पहर तन्हा बैठकर अपने रब के सामने तड़पता है, तो दूसरे इंसान के सीने में बगैर किसी बज़ाहिर वजह के एक अजीब सा खिंचाव और बेचैनी पैदा हो जाती है। उसका दिल बैठने लगता है और उसकी आंखों में बेवजह नमी आ जाती है।
ये इस बात का सबूत है कि जिस्मानी तौर पर फासले पर होने के बावजूद रूहों का वो पुराना मुआहदा अब भी काम कर रहा है। वो तड़प कायनात के गैबी रास्तों से सफर करती हुई आपके बातन को झंझोड़ देती है। आप खुद को बेअख्तियार दुआ के लिए उठाते हुए पाएंगे, क्योंकि आपकी रूह जानती है कि इस वक्त आपके दूसरे आधे वजूद को आपकी दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब दो अरवाह का बाहम इंतखाब मुकम्मल हो जाता है तो कायनात की तमाम ताकतें और असबाब मिलकर उनके रास्तों को यकजा करने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी इंसान अपनी जाहिरी अक्ल से समझता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, रिश्ते के तमाम धागे टूट चुके हैं और वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। लेकिन तसव्वुफ का कानून कहता है कि जहां इंसान का तदब्बुर खत्म होता है वहां से उलही तदबीर का आगाज होता है। अगर वो इंसान आपका वो रूहानी अक्स है जिसका फैसला अज़ल में हुआ था, तो दुनिया का कोई कानून, कोई इंसान और कोई नामसाद हालात आप दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं रख सकते। वो तवक्कुफ जो आपको जुदाई लग रहा है वो असल में कायनात की तरफ से आप दोनों के बातन को निखारने और एक दूसरे के काबिल बनाने का एक वक्फा होता है। ये फासला आपको तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर से गैर जरूरी अना और मादी ख्वाहिशात को जलाकर राख करने के लिए आता है। जब आप दोनों के बातन पाकीज़ा हो जाते हैं तो इलाही निजाम खुद बिछड़े हुए रास्तों को आपस में जोड़ देता है। मौलाना रूमी की जिंदगी और शम्स तबरेज का वो तारीखी मिलन देखिए, जहां शम्स को किसी ने खत लिख कर नहीं बुलाया था, न ही कोई जाहिरी पैगाम भेजा गया था, मगर मौलाना रूमी के बातन की तड़प और उनकी रूह की सदा ने शम्स तबरेज को सैकड़ों मील दौर से खींचकर कोनिया के एक गमनाम रास्ते पर ला खड़ा किया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब किसी वजूद की रूह सच्चाई के साथ दूसरे के लिए बेदार होती है तो जमान व मकान की सरहदें मिट जाती हैं, फासले खुद ब खुद समटने लगते हैं और ऐसे गैर मुतवक्का असबाब पैदा हो जाते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान के गुमान में नहीं होता। जब रूह का सच्चा अलबलावा निकलता है तो कायनात के तमाम मूड इसी एक नुक्ते की तरफ मड़ने लगते हैं। जहां जाहिरी असबाब के तमाम दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, वहां गैब से एक ऐसा रास्ता खुलता है जो अक्ल को हैरान करके रख देता है। ताहम इस सूफियाना और रूहानी सफर में एक इंतहाई बारीक और गहरा इम्तिहान भी छिपा हुआ है। अक्सर इंसान इस नादीदा जज्बाती खींच को अपनी नफसानी अना या कब्जे की चाहत बना लेते हैं। जब आप किसी रूह की तलाश में निकलते हैं तो अपने रब की रिजा को आगे रखिए, क्योंकि जो ताल्लुक खुदा के निजाम के तहत अज़ल में लिखा गया हो वो आपको बेचैन करके सजदे में तो गिरा सकता है, मगर आपके बातन को तबाह या नापाक नहीं करता। वो याद और वो तड़प आपको अपनी इस्लाह की तरफ मायल करती है। वो आपके अंदर की तमाम नफरतों, अना और बिगत को जलाकर राख कर देती है और आपके वजूद में सिर्फ खलूस और खैर बाकी रह जाती है। अगर कोई याद आपको अल्लाह के करीब कर दे, आपके अंदर आजिज़ी पैदा कर दे, तो समझ जाएं कि वो रहमानी इशारा है। लेकिन अगर वो आपको गुनाह, ज़मीर की बेचैनी या हसद की तरफ धकेले, तो समझ लें कि वहां नफ्स ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ताल्लुक है जो बार बार टूटने के बाद भी आपके जहन और दिल से नहीं निकल रहा, या कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आपके दिल से दुआ खुद ब खुद जारी हो जाती है, तो समझ जाइए कि यह महज आपका ख्याल नहीं है। ये कायनात का वो इलाही इशारा है जो आपको बता रहा है कि कुछ रिश्तों के फैसले जमीनी कागजात और लफ्जों पर नहीं, बल्कि बातनी फलक पर तय पाते हैं। अपने रब के फैसलों पर कामिल यकीन रखिए, क्योंकि जो चीज आपकी रूह की असल से जड़ी है वो कभी जाया नहीं हो सकती। वक्त चाहे कितना ही ले ले, रास्ता चाहे कितना ही पर पीछ हो जाए, मंजिल पर पहुंचकर तमाम रास्ते मिल ही जाते हैं। खुदा का कलम कभी गलती नहीं करता। वो जिन्हें मिलाने का फैसला कर ले, इन्हें कायनात के हर तूफान से निकाल कर एक कर देता है। बस अपने यकीन को मजबूत रखिए और वक्त के कामिल होने का इंतजार कीजिए। अगर आपने भी अपने वजूद के अंदर इस अनदेखे रूहानी बंधन, किसी नागहानी बातनी एहसास या रिश्तों के इस परअसरार मिलन को कभी महसूस किया है, तो कमेंट में या अल्लाह हमारी रूहों को पाकीज़ा सुकून और हक की हदायत अता फरमा लिखकर अपने दिल की आवाज हम तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक एक लफ्ज किसी उलझे हुए दिल के लिए उम्मीद की करण बन सकता है। अगर इस रूहानी गुफ्तगू ने आपके बातन के तारों को छुआ हो और आपको कोई नया मूड दिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने बातन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने रब की गैबी हिकमत पर हमेशा यकीन रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैरन।